कोर्ट ने मुंबई के 51 कबूतर खानों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जैन समाज के लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कबूतरों को धार्मिक आस्था का प्रतीक बताया जा रहा है, तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी खूब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कबूतरों पर कलह मच गई है। मुंबई में कबूतर खानों को बंद करने का आदेश क्या हुआ, बवाल बढ़ गया और लोग सड़कों पर उतर आए। दादर कबूतर खाने को तिरपाल और बांस से ढकने के बाद बड़ी संख्या में कबूतरों की मौत हो गई, जिसके खिलाफ जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। जैन समाज के लोगों का कहना है कि कबूतर खाना उनकी धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। किसी विदेशी रिपोर्ट के आधार पर कबूतरों का दाना पानी बंद करके हमारे धर्म में आप रुकावट डाल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा आप लोग सनातनी समाज का विरोध ले रहे हैं। इसलिए कबूतर को अगर आपको यहाँ से हटाना है, मान लो कि ये रिपोर्ट सही है, ऐसा मान लिया हमने, और आप हटाना चाहते हैं तो एकदम से दाना पानी बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ ट्रक खड़ी रखें, उसमें दाना डालें, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर कबूतरों के लिए अलग जगह बनाएं, फिर आगे 2 किलोमीटर, फिर आगे 2 किलोमीटर आप जंगल तक ले जा सकते हैं। लेकिन एकदम बंद कर दे तो जो रोज आने वाले कबूतर, उनको तो पता है कि यहीं हमको दाना मिलेगा, क्योंकि हमने 200 साल से दाना डाल के उनको आने के लिए उनकी कई पीढ़ियों को हमने पोषित किया है। अब उनके जो बाप दादा यहाँ पर पोषित होते हैं, तो इन बच्चों को भी यही पता है कि हम यहाँ जाएंगे तो दाना मिलेगा, खाना मिलेगा। अब उनका आप बंद कर देंगे तो क्या होगा? कई सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में कबूतर मर रहे हैं। इस पाप के ये जो बंद करने वाले भागी हो जाएंगे। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वो मुंबई में कबूतरों के लिए वैकल्पिक जगहों की तलाश करें। जो घटना हुई वो निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बैठक लेकर सबकी बात सुनकर योग्य निर्देश दिए थे कि न तो लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ होना चाहिए, न पक्षी मरने चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज की घटना गलत हुई है और मुझे धन्यवाद देना चाहिए पुलिस अधिकारी और ट्रस्टियों का। उन दोनों ने मिलकर स्थिति को कंट्रोल में लाया। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने मुंबई में कबूतर खाने बंद किए जाने के फैसले का विरोध किया है। कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुई? एक तो हाई कोर्ट का निर्णय था कि यहाँ पे ये जो भी मतलब यहाँ पे जो कबूतर खाना वो बंद करने चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय कैसे लिया था ये आप समझ लो। अधिवेशन में कुछ सत्ताधारी आमदारों ने ये विषय वहाँ पे प्रस्तुत किया था कि ये सब कबूतर खाने बंद होने चाहिए। उसके कारण गंदगी फैलती है, डिजीज फैलते हैं, और उस जो सत्ताधारी आमदार थे उनको उत्तर देते वक्त जो उदय सामंत जी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, आज से वो हम बंद कर देंगे। हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य विष्णु शास्त्री को भी कबूतर खाने बंद करने का फैसला रास नहीं आ रहा है। किसी भी प्राणी को आप अगर दाना नहीं डालते तो उसका दाना छीनने का भी आपको अधिकार नहीं है। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन छीनने का आपको अधिकार नहीं है। अगर कबूतरों से कोई रोग होता है, ऐसा रूमर चल रहा है या ऐसी अफवाह है, ऐसा कोई रिपोर्ट वैज्ञानिक किसी विदेश के वैज्ञानिक ने डाल दिया है, तो वहां के हवामान में किस प्रकार से बदलाव होगा उसके आधार पर होगा। यहाँ किसी भारतीय वैज्ञानिक ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि कबूतरों के कारण इतना बड़ा नुकसान होता है। और अगर मान लो कि होता है तो कितने लोगों की मौत हुई उसका डाटा निकालिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी एक समिति का गठन करे, वो समिति तय करे कि भाई इतने इतने कबूतर थे, इतने मानव कबूतरों के कारण मर गए, आप मुझे रिपोर्ट लाके बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये समिति गठन करनी चाहिए। मेरे पास ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की रिपोर्ट है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि आज तक टोटल मुंबई बसने के बाद केवल 2 लोगों की मौत कबूतर से होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया। मुंबई के सभी 51 कबूतर खानों को बंद करने का आदेश दिया गया। कबूतरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया। इतना ही नहीं, कबूतरों को दाना खिलाने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। लेकिन जैन समाज और हिंदू संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।